अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि अगर आपको क्विक बुक में अपने अलावा कोई और यूज़र भी ऐड करना हो तो किस तरीके से आप उसे ऐड कर सकते हैं। क्या ज़रूरत पेश आती है कि हम अपने अलावा कोई और यूज़र ऐड करें। रीज़न ये होता है कि आप जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल अकाउंटेंट हैं और आपने अपने साथ, यानी आप समझ लीजिए, आप बल्कि आप अकाउंटेंट नहीं, आप कंपनी के मालिक हैं और आपने अपने साथ किसी को रखा हुआ है, अपने सब अकाउंटेंट को, यानी कि जूनियर अकाउंटेंट को, उसको रखा हुआ है। उससे कहा है कि भाई तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम सेल्स से रिलेटेड या परचेज से रिलेटेड मामलात को तुम देख लो। लेकिन उसको आपने इजाज़त नहीं दी कि आप वो जो है वो आपके चार्ट ऑफ अकाउंट को डिलीट कर सके, किसी चीज़ को मॉडिफाई कर सके। ये तमाम इजाज़त आपने उसे नहीं दी है। तो इस सूरत में आप अपने अलावा अपने काम को जो है वो बांटने के लिए अपने साथ जो है वो किसी और यूज़र को ऐड कर लेते हैं। तो यूज़र ऐड करने का क्या तरीका आ रहा है, अगेन ये गियर बटन पे आप जाएंगे, यानी सेटिंग्स पे आएंगे और यहाँ पर है मैनेज यूज़र्स। इस पे चले जाइए। मैनेज यूज़र में इस वक्त मेरा नाम लिखा हुआ है समीर हुसैन और मैं प्राइमरी एडमिन हूँ, एक्टिव हूँ, किस डेट पे ऐड हुआ हूँ ये लिखा हुआ है। और चाहें तो मुझे यहाँ से एडिट कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि नाम, ईमेल एड्रेस वगैरह चेंज किया जा सकता है। एक और यूज़र मुझे सपोज़ कीजिए ऐड करना है, तो मैं यहाँ लिखूँगा ऐड यूज़र। ऐड यूज़र पे क्लिक करेंगे और ऐड यूज़र पर जाने के बाद आपको बताना है सेलेक्ट यूज़र टाइप। दीज अकाउंट these count toward your user limit. Standard user, you can give them full or limited access without admin privilege. यानी कि आपका जो स्टैंडर्ड यूज़र होगा वो कंपनी एडमिन, दे कैन सी डू एवरीथिंग, दिस इंक्लूड सेंडिंग मनी, चेंजिंग पासवर्ड। ये ख़तरनाक होता है, तो आप किसी को ये जो है वो ऑप्शन नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड यूज़र जो है वो आप दे सकते हैं। दीज डोंट काउंट टूवर्ड योर यूज़र लिमिट, ये आपकी यूज़र लिमिट में काउंट नहीं होते हैं। रिपोर्ट्स ओनली, ये आपके सिर्फ रिपोर्ट्स देख सकता है, ये आपकी टाइम शीट देख सकता है बस, यानी टाइम शीट में ये बहुत लिमिटेड हो जाते हैं, ये बहुत ही लिमिटेड है। आप नॉर्मली हम उन्हें स्टैंडर्ड यूज़र में काउंट करते हैं, कंपनी एडमिन में काउंट नहीं करते। कंपनी एडमिन में जो बेसिकली आप खुद ही होना चाहेंगे मेरे ख्याल से। आप चाहें तो अपने, अगर कोई पार्टनर है आपका तो आप उसे शामिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरा मशवरा होता है कि अगर आप किसी जूनियर को रखते हैं तो उसे स्टैंडर्ड यूज़र के तौर पर रखते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। हाउ मच एक्सेस डू यू वांट दिस यूज़र टू हैव, आप उसे कितना एक्सेस देना चाहते हैं। अगर आपने उसे तमाम एक्सेस दिया हुआ ऑल, तो वो ये सब काम कर सकता है। पढ़कर देखिएगा, आपको बात समझ में आ जाएगी। यानी जो काम आप कर सकते हैं वही काम वो तमाम कर सकता है, ये सारे काम वो कर सकता है, ठीक है। नन, कुछ भी नहीं कर सकता, तो फ़ायदा क्या हुआ रखने का भाई उसका, ठीक है। लिमिटेड, लिमिटेड का मतलब है लिमिटेड काम करेगा, जितनी बात आप उसे बताएंगे बस उतनी ही बात वो करेगा। और नॉर्मली लिमिटेड में दो ही ऑप्शंस हैं, या तो कस्टमर या सप्लायर। अब आपकी मर्ज़ी है, आप उन्हें दोनों ऑप्शन दे दीजिए, या सिर्फ कस्टमर को, क्या आप सिर्फ कस्टमर में डील कीजिए, या आप सिर्फ सप्लायर में डील करेंगे बस। इस तरीके से आप उसे जो है वो इजाज़त दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आप सिर्फ कस्टमर में डील करेंगे, तो वो जिसको आप ऑथोराइजेशन दे रहे हैं, जिस यूज़र को आप ऐड कर रहे हैं, वो क्या कर सकता है, ये काम वो कर सकता है। पढ़कर देखिएगा। इंक्रीज़ कर सकता है, किस चीज़ की इंक्रीज़ कर सकता है, एस्टिमेट, इनवॉइस, सेल वगैरह की। चार्जेस और क्रेडिट लिख सकता है। क्रिएट और डिलीट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को क्रिएट और डिलीट कर सकता है। रिसीव पेमेंट फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से पेमेंट रिसीव कर सकता है। ऐड, एडिट एंड डिलीट कस्टमर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। व्यू कस्टमर रजिस्टर एंड अकाउंट रिपोर्ट। उम्मीद है आपको अंग्रेजी समझ में आ रही होगी और जो कह रहा हूँ वो भी समझ में आ रहा होगा। व्यू टैक्स रेट एंड एजेंसी सेटिंग्स। यूज़ एंड एडजस्ट टैक्स इन, पढ़कर देख लीजिएगा, आसान सी बातें हैं। ऐड, एडिट एंड डिलीट करेंसीज, एडिट एक्सचेंज रेट, ये सारे काम वो कर सकता है सिर्फ कस्टमर से रिलेटेड। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अगर उसने इनमें से कोई चीज़ डिलीट कर दी, एडिट कर दी, तो आपको पता नहीं चलेगा, पता चल जाता है, लॉग जनरेट होता है। दे कैंट, वो क्या नहीं कर सकता, ऐड, एडिट एंड डिलीट अकाउंट एंड क्वांटिटी ऑन हैंड, यानी आपके पास कितनी इन्वेंट्री मौजूद है वो उसे ऐड, एडिट या डिलीट नहीं कर सकता। व्यू बैंक रजिस्टर, आपके बैंक के रजिस्टर को नहीं देख सकता कि आपके बैंक में कितना पैसा है। कस्टमर से पेमेंट तो रिसीव कर सकता है, लेकिन अब बैंक में कितना पैसा हो गया वो चेक नहीं कर सकता। सी टोटल इनकम एंड एक्सपेंसेस, आपकी टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंसेस नहीं देख सकता। सप्लायर नहीं देख सकता, कस्टमर के पेजेस को नहीं देख सकता। रन टैक्स रिपोर्ट ऑन व्यू टैक्स हिस्ट्री, टैक्स रिपोर्ट को जनरेट नहीं कर सकता। सो ऑन, पढ़कर देखिएगा। मल्टीपल करेंसी क्रिएट नहीं कर सकता, एंड सो ऑन, ठीक है। मैंने कहा हाँ ठीक है, इसको इतनी इजाज़त दे देनी का चाहिए। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। ओके, डू यू वांट दिस यूज़र टू ऐड, एडिट एंड रिमूव यूज़र, क्या आप चाहते हैं कि वो कोई और यूज़र ऐड कर सके, एडिट कर सके, उसे डिलीट करे। आपने बोला नहीं भाई, बिल्कुल नहीं।
देखना चाहे तो वो एक अलग बात है, वी ओनली मतलब सिर्फ देख सकता है कि उसके अलावा कौन कौन यूज़र और हैं। आपने बोला नहीं, ना देखे, ना ऐड करे, ना डिलीट करे, कुछ नहीं कर सकता। डू यू वॉन्ट दिस यूज़र टू एडिट कंपनी इन्फो? लो भाई, फ़ायदा क्या हुआ? हाँ, अगर वो तो ओनर है तब तो आप, कंपनी एडमिन है तब तो आप यस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सब ऑर्डिनेट है यानी जूनियर है आपका, तो आप नहीं चाहेंगे कि वो जो है वो कंपनी की इन्फो को एडिट करे। देखना और एडिट करने में फ़र्क है, तो इसे नो ही रहने दीजिए। डू यू वॉन्ट दिस यूज़र टू मैनेज सब्सक्रिप्शन? इसे भी नो रहने दीजिए, सब्सक्रिप्शन के आपके मैनेज ना करें। यानी सब्सक्रिप्शन से मुराद ये है कि आप जो पेमेंट करते हैं मंथली इसकी क्विक बुक की, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट जाएगी आपकी, तो वो उसको मैनेज कर सके। नहीं भाई, उसको मैनेज करने का इख्तियार भी उसे नहीं दिया कि आप खुद करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद वो कहता है कि वो उसका नाम बताइए कि किसको आप ऐड करना चाहते हैं। सपोज़ करते हैं कि मैं कहता हूँ कि उसका नाम है उमैर, लास्ट नेम है हनीफ, उम्मीद है आपको याद होगा। ठीक है, मेरे जो अकाउंट्स वगैरह होते हैं यानी कि जो आईडीज़ वगैरह यूज़ करता हूँ मैं इंटरनेट पे, डिटेल्स वगैरह, वो भी अपने दोस्तों की, भाई की, ये उन्हीं में से एक है। तो ईमेल मैं कौन सा यूज़ कर लेता हूँ ऐसे ही, अभी तो कोई जहन में नहीं आ रहा क्या यूज़ करूँ मैं। ए फॉर नहीं बोल के ये वाला यूज़ करता हूँ, समीर हुसैन डॉट ए फॉर एट gmail.com। ये मैंने ईमेल एड्रेस यहाँ पे यूज़ किया। दिस यूज़र विल बी, दिस विल बी देयर यूज़र आईडी, वो उसकी यूज़र आईडी कहलाएगी यानी ईमेल एड्रेस होगा। इसके बाद इसे सेव कर दीजिए। उसके बाद उस पर उसके पास जो है वो एक ईमेल मौसूल हो जाएगी, जो भी होगा। ठीक है, उसको इनविटेशन दे दिया गया है। अब वो जो इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेगा तो वो यहाँ पर जो है वो एक्टिव हो जाएगा। तो मेरे पास जो है वो एक ईमेल आ गई है, मैं ज़रा से चेक करता हूँ। तो जब वो, जिसके पास भी, वो नहीं, मेरे पास दूसरी ईमेल पाई है। तो अब वो जो भी, जिसको भी मैंने ये रिक्वेस्ट भेजी है, जैसे ही वो इस ईमेल को जो है वो एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ पर जो है वो मेरा एक्टिव हो जाएगा। लेकिन अभी तक उसने एक्सेप्ट नहीं किया है, तो ये जो है वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ। हाँ, आप चाहें तो उसके एक्सेप्ट करने से पहले जो वो इसे इनविटेशन दोबारा भेज सकते हैं या उसे डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करना चाहिए, किसी भी यूज़र को डिलीट करना हो, अगेन आप यहाँ से उसे क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इस यूज़र के बारे में अगर देखना हो तो यहाँ से जाकर आप उसे देख सकते हैं कि ये यूज़र कौन है, क्या बातें की गई हैं इससे। ठीक है, तो जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक आप, जाहिर सी बात है, इसको एडिट नहीं कर सकते अभी, क्योंकि इसने एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये था यूज़र को ऐड करने का तरीक़ार। आप कोई भी यूज़र अपने अलावा जो है वो क्विक बुक में ऐड कर सकते हैं ताकि आपका काम थोड़ा सा बढ़ जाए। बहुत आसान सा तरीक़ार था। उम्मीद है कि आपको यूज़र ऐड करने का तरीक़ार समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।